Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 6th chapter for class 5th EVS. EVS Environment Studies. Environment means आसपास का जो अपना सराउंडिंग का जो पर्यावरण होता है, जो भी इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में हम स्टडी इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर की जाती है। सो क्लास 5th का ईवीएस जो चैप्टर आपका 4 था वो कंप्लीट हो गया था। देन चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपके रिमूव्ड है आपके सिलेबस से। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज सीड बिकम्स अ प्लांट। जो सीड है, सीड मीन्स क्या होता है? बीज। क्या होता है? बीज। जब भी हमें कोई प्लांट को ग्रो करना होता है तो उसके लिए हम क्या लाते हैं? मार्केट से सीड्स लाते हैं। देन हम उसे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसके अंदर बीज मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। देन कुछ समय बाद जब हम उसे पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, प्लांट्स में वाटरिंग करते हैं सनलाइट से, हवा से, सब चीज़ों से, वो क्या होता है? जो सीड है वो क्या बन जाता है? एक बड़ा सारा प्लांट बन जाता है। और काफ़ी सारे प्लांट से हमें फ्लावर्स मिलते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें वेजिटेबल्स मिलती है, राइट। सो सीड मीन्स क्या होता है? बीज। बिकम्स अ प्लांट। जो सीड होते हैं वो एक प्लांट कैसे बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You have learned about plants in your previous classes. आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर भी आपका ईवीएस जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपने प्लांट्स के बारे में रीड किया होगा। प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं सब कुछ आपने रीड किया होगा, राइट। दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं? देते हैं। जस्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, बहुत सी चीज़ें हमें ये देते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें जो हमारी जो डिजीज़ेस होती है, जो हमारी बीमारियां होती हैं, उनसे भी छुटकारा मिलता है। डिफरेंट पार्ट मीन्स जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ऑफ द प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं आर यूज्ड एज फूड। किसी प्लांट की हम लीव्स को खाते हैं, या किसी प्लांट के हम रूट को खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, किसी का सीड खाते हैं। तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो हम किसके लिए? फूड के लिए, खाने के लिए यूज करते हैं। थिंक एंड टेल। फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे जो है वो हमको क्या दिए हैं? फूड आइटम्स दिए हैं। टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये प्लांट फूड आइटम दिए हैं, तो जो राइस है वो अपने प्लांट के लिए क्या है? रूट है, फ्लावर है, या क्या चीज़ है जो हम खाते हैं? राइस को हम खाते हैं। अब जो राइस होता है वो क्या होता है? सीड होता है, बीज होता है। राइस क्या होता है? सीड। राइस का क्या खाते हैं हम? राइस का जो प्लांट होता है उसका जो सीड का जो पार्ट होता है वो हम क्या करते हैं? खाते हैं एज राइस। देन एप्पल। एक प्लांट होता है, ट्री होता है एप्पल का। उस एप्पल के ऊपर क्या उस एप्पल ट्री के ऊपर क्या लगते हैं? फ्रूट लगते हैं। एप्पल क्या है? एक फ्रूट है। तो एप्पल प्लांट का हम क्या खाते हैं? कौन सा पार्ट यूज करते हैं? फ्रूट प्लांट। कौन सा पार्ट? फ्रूट पार्ट। देन कैरेट्स क्या होती है आपको पता है? कैरेट्स जो होती है वो होती है रूट, मीन्स उसकी जड़ होती है। जो कैरेट्स होती है वो जमीन के अंदर, जो चीज़ जमीन के अंदर होती है प्लांट का, वो पार्ट जो जमीन के लैंड के नीचे की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, उसे हम रूट कहते हैं। तो जो कैरेट्स होती है, जो गाजर होती है, वो कहाँ होती है? उस लैंड के जहाँ वो अपन पौधा लगाते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, उस प्लांट के जिस लैंड पे करते हैं उस लैंड के नीचे की तरफ जो है वो कैरेट्स आती है। और तो हम कैरेट प्लांट का कौन सा आइटम खाते हैं? रूट को हम खाने के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट है बाजरा, पर्ल मिल्ट। बाजरा क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, येलो कलर का, ब्राउनिश कलर का जो होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। गेहूं का जैसा होता है, गेहूं तो एकदम बड़ा होता है, लेकिन बाजरा एकदम गोल गोल होते हैं, उसके क्या होते हैं, बीज होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे से। तो बाजरा के हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, उसके बीज को खाते हैं। देन रेडिश, जस्ट लाइक कैरेट, वी यूज रेडिश प्लांट्स रूट। रूट को हम, जो रेडिश होती है वो भी लैंड के नीचे की तरफ होती है, तो हम रेडिश का भी क्या खाते हैं, रूट। देन अनियन, अनियन भी जस्ट लाइक कैरेट, रेडिश एंड अनियन ऑल्सो इज अ रूट प्लांट। तो इसका रूट का हिस्सा हम क्या करते हैं, फूड के रूप में खाने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ हमने देखा कुछ फूड आइटम्स, और उस का कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट हम फूड के रूप में यूज करते हैं वो हमने देखा। जस्ट लाइक राइस, व्हीट, सीड, एप्पल, फ्रूट, कैरेट, रूट। अब जस्ट लाइक मिंट जो होता है, मिंट होता है या कॉरिएंडर होता है, उसकी हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। लीव्स को हम फूड के रूप में यूज करते हैं। तो वही सब था। नाउ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट, एक न्यू प्लांट कैसे बनता है, क्या होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, तो वो सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। प्रोसेस मीन्स क्या होता है, प्रक्रिया ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट, एक न्यू प्लांट के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। लेट्स सी पिंटू। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, जो क्या कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उससे हमें पता चलेगा कि जो प्लांट है वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। पिंटू बोलता है, श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री। लुक अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, द नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे देखो। एंड इन बासिल पोट, बासिल मीन्स क्या होता है, तुलसी। तुलसी सबके घरों में इसका प्लांट होता है, एक पोट के अंदर हम तुलसी को लगा सकते हैं। नॉर्मली हम लैंड पे भी लगा सकते हैं, बट नॉर्मली जो घर में होता है तो पॉट में अपना तुलसी का एक पौधा होता है, बासिल्क होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम पूजा करते हैं और उससे कहीं सारी जो बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती है। और नीम ट्री भी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बासिल पोट, उसके अंदर देखो, नीम ट्री के नीचे और बासिल का जो पोट है, जो गमला है, उसके अंदर देखो। न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग आर बीइंग सीन। सैपलिंग मीन्स क्या होता है, पौधे, प्लांट्स। तो वो क्या बोलता है कि नीम का जो ट्री हो रहा है, जो पेड़ है, उसके नीचे, और बासिल का जो तुलसी का पौधा है उसके अंदर देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे से न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से अपन को क्या दिख रहे हैं, उसको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। श्रुति बोलती है, यस ब्रदर, यहाँ ब्रदर, देयर आर मैनी सैपलिंग्स, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। ब्रदर वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम। अब ये जो छोटे छोटे से जो पौधे हैं ये कहाँ से आए हैं, हु हैज ब्रॉट दैम हियर, उन्हें यहाँ कौन लाया। अब ये छोटे छोटे से पौधे, इनको यहाँ कौन लाया। बड़ा पौधा तो चलो हमने सीड डाला और वो बड़ा हो गया, लेकिन ये जो छोटे छोटे पौधे ये तो अपने आप ही आ गए, ये यहाँ पे कैसे आए, कौन लाया इनको। देन पिंटू बोलता है, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन मीन्स जब बारिश का मौसम होता है, जब क्या होती है, बारिश होती है, द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपने आप ही नेचुरली मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से, मतलब वो खुद ब खुद ही क्या होने लग जाते हैं, ग्रो होते हैं। छोटे छोटे, वो जो नीम का ट्री है उसमें से या तो कुछ बीज गिरता है या पत्ते उसके गिरते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बारिश के मौसम में वो जो मिट्टी होती है उसके आसपास की वो गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या आने लग जाते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स आने लग जाते हैं। नेक्स्ट श्रुति क्या बोलती है, ब्रदर आई हैव uprooted a sapling,
आई हैव अपरूटेड। अपरूटेड मीन्स क्या होता है? उखाड़ना, जड़ के साथ उखाड़ना किसी भी पौधे को। उसमें बहुत सारे पौधे थे तो उसने क्या किया, एक सैपलिंग मतलब एक पौधे को जड़ के साथ ही उखेड़ दिया, मतलब उठा दिया। सी, वॉट इज सीन हियर इन, आपको इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। जब उसने उठाया उसको तो उसको क्या दिखाई देता है? श्रुति, दिस इज नीम सैपलिंग, ये क्या है? नीम का पौधा है। नीम का पौधा, नीम का जो पेड़ होता है वो आप सबके घर के आसपास होता है। तो ये क्या होता, वो जो उसने वो प्लांट उखाड़ा था ना, तो वो क्या था? एक नीम सैपलिंग मीन्स नीम का पौधा था। द रूट ग्रोइंग इन निम्बोली, निम्बोली क्या होती है? नीम सीड, जो नीम के बीज होते हैं उनको बोला जाता है निम्बोली। क्या बोला जाता है? निम्बोली। वो पेड़ के ऊपर होते हैं। आप लोगों ने भी उसको टेस्ट किया होगा, खाया ना कभी निम्बोलिया। सो द रूट्स, जो उसकी रूट्स मीन्स क्या होती है? उसकी जड़ें। ग्रोइंग इन निम्बोली, निम्बोली की वजह से उसकी जो जड़ें हैं वो क्या हो गई? ग्रो हो गई। आर सीन हियर इन, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। लुक एट दिस। अब ये जैसे निम्बोली है, अब ये निम्बोली के नीचे क्या है? ये रूट है, इसकी क्या है? ये जड़ें हैं, और इसकी वजह से ये छोटा सा एक प्लांट आ गया है। दिस इज द थिंग विच टर्न इनटू अ सैपलिंग, ये वही चीज है जिससे क्या बनता है? एक सैपलिंग मीन्स एक पौधा बनता है। एंड इज कॉल्ड ट्री व्हेन इट इज ग्रोन अप, जब ये बहुत बड़ा हो जाता है। जब छोटा होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री। प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल, जो प्लांट होते हैं वो बैक इनटू द सॉइल, वो वापस कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है, प्लांट होते हैं, वो जब छोटे होते हैं उनके जो ट्री बन जाता है, ट्री से जो सीड्स या उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सॉइल में मतलब मिट्टी के अंदर गिरते हैं, तो उससे क्या होता है? फिर एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपना टॉपिक जो है वो है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? अंकुरण। क्या होता है? अंकुरण। अंकुरण मीन्स क्या होता है? जब भी हम कोई सीड या पौधा अपने घर में लाते हैं तो उसमें से उसको अगर वेट क्लॉथ में रखेंगे या पानी के अंदर डाल के रखेंगे तो उसी एक सीड के अंदर से कुछ जो जड़ होती है, उसकी जो रूट होती है, उसके अंदर से बाहर निकलने लगती है। दैट कॉल अंकुरण। ऑन बछबारस, बछबारस क्या होता है? एक फेस्टिवल होता है जिसमें हम क्या करते हैं? काऊ की यानी गाय का जो बच्चा होता है उसकी हम पूजा करते हैं। तो बछबारस पे क्या होता है? ऑन बछबारस फेस्टिवल, बछबारस का जो फेस्टिवल होता है उस पे क्या होता है? पिंटूज मदर, जो पिंटू की जो मदर होती है, जो मम्मी होती है, सॉग्ड मूंग, मोट एंड ग्राम्स, वो क्या करती है? मूंग। मूंग मीन्स क्या होता है? खाने का जो जस्ट लाइक व्हीट एंड राइस, ओल्सो मूंग जो होता है वो भी खाने के लिए काम आता है, जिससे हम दाल भी बनती है। सो मूंग, मोट एंड ग्राम्स, उन दोनों को क्या करती है? वो तीनों को क्या करती है? सॉक करती है, मतलब उनको पानी में रखती है। एंड और टाइड मीन्स बांध देती है। दैम इन अ कॉटन क्लोथ, उनको पहले पानी में रखती है फिर उनको कॉटन क्लोथ में क्या कर देती है? बांध देती है। When the next morning, अगली सुबह, she took them out for worship, वो जब उनको बाहर निकालती है, उनको कॉटन क्लॉथ में बंद कर देती है। Then next morning मीन्स अगली सुबह जब वो उनको क्या करती है? बाहर निकालती है। किसके लिए? वर्शिप मीन्स पूजा करने के लिए जब बाहर निकालती है। श्रुति वॉज सरप्राइज्ड, श्रुति को क्या हो जाता है? सरप्राइज, उसको एकदम से शॉक लगता है, उसको आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। क्या होता है? श्रुति बोलती है, मदर व्हाट इज दिस व्हाइट थ्रेड लाइक, तो उसमें से क्या होता है? व्हाइट कलर का जो थ्रेड होता है
वो बाहर आता है। जस्ट लाइक ये मूंग है, मूंग या मोठ है, उसमें से व्हाइट कलर का थ्रेड बाहर आता है, थ्रेड की जैसा, थ्रेड लाइक विच केम आउट ऑफ मूंग, जो मूंग में से ये व्हाइट कलर का थ्रेड जैसा, एक धागे जैसा जो बाहर आया है, वो क्या है? अगर आपने जब चैप्टर में स्टार्ट किया था, ये देखो यहाँ पे ये है मोठ, इसके अंदर से ये व्हाइट कलर का जैसे थ्रेड है, जैसे कोई धागे जैसा क्या आया, बाहर आया। तो श्रुति पूछती है कि ये व्हाइट कलर का जो थ्रेड है वो क्या चीज है? पिंटू वापस आंसर करता है, दिस इज द रूट ऑफ मूंग। ये क्या है? मूंग की रूट है, इसकी क्या है? जड़ है, जो इसमें से बाहर आ रही है। When a seed is placed in wet soil, जब भी एक सीड को मीन्स एक बीज को रखा जाता है इन wet soil मतलब गीली मिट्टी में, और soaked and tied या फिर उसको पानी में रखा जाता है, फिर उसको बांध दिया जाता है, रूट्स कम आउट ऑफ इट। किसी भी सीड को अगर हम वेट सॉइल में या गीली मिट्टी में या फिर पानी के अंदर रख के फिर उसका जो पानी बाहर निकालते हैं कपड़े में बांध देने से, तो उसमें से क्या होता है? उसकी जो रूट्स होती है, उसकी जो जड़ें होती है, वो बाहर आने लगती है। लेटर अ कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, और कुछ समय बाद उसके अंदर से एक पूरा का पूरा प्लांट बाहर आ जाता है। इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसको क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन बोला जाता है। यू कैन आल्सो ट्राई दिस। आपको भी क्या करना चाहिए? ट्राई करना चाहिए। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ। जो सीड का जो जर्मिनेशन है मीन्स उसमें से जो रूट या प्लांट बाहर आता है, डिपेंड्स मतलब ये निर्भर करता है, ऑन बोथ दोनों पे। इंटरनल मीन्स आंतरिक, आंतरिक मीन्स अंदर का, एंड एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, बाहर का। फैक्टर्स, जो इंटरनल आंतरिक और बाह्य जो फैक्टर होते हैं, दोनों पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या होते हैं? इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो उसका वातावरण होना चाहिए, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंड होनी चाहिए। एंड वाटर, वाटर मीन्स उनको अच्छे से पानी मिलना चाहिए, ना तो उनको ज़्यादा पानी देना ना उनको कम, नॉर्मल जितना उनको चाहिए उतना पानी होना चाहिए। उसके बाद उनको ऑक्सीजन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कमरे में बंद करके उनको रख दो, नहीं, उनको खुली हवा भी चाहिए, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो भी एक लिमिट मात्रा में, अच्छी सी मात्रा में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दी या बहुत ज़्यादा उनको पैक कर दिया। नेक्स्ट एयर, उनको हवा चाहिए। एंड समटाइम्स लाइट और डार्कनेस, कुछ प्लांट्स को लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और कुछ प्लांट को क्या चाहिए? डार्कनेस चाहिए। तो उनको हमें एक ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां उन्हें हवा भी मिले, उन्हें ऑक्सीजन भी मिले, सनलाइट भी मिले, डार्कनेस भी मिले, और उनका जो टेम्परेचर हो वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो सब चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए? एक अच्छा सा टेम्परेचर, एक अच्छा सा वातावरण होना चाहिए। उनका जो सराउंडिंग है, उनके चारों तरफ हमें अच्छा सा वातावरण रखना चाहिए। सी एंड राइट डाउन। अब आपको क्या करना है? टेक सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोठ इन अ बाउल। मूंग के, ग्राम के और मोठ के कुछ जो सीड्स है वो आपको क्या करने? एक बोल में रखने हैं। फिल द बोल विथ वाटर। फिर इस बोल को क्या करना है? आपको वाटर फिल करना है, उसमें पानी भरना है। टेक अनदर बोल, और फिर आपको दूसरा बोल लेना है। एंड प्लेस अ वेट क्लॉथ इन इट, और आपको इसके अंदर क्या रखना है? एक वेट क्लॉथ मीन्स एक गीला कपड़ा रखना है। नाउ पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोठ। आपने पहले बोल लिया, उसके अंदर एक गीला कपड़ा रखा, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया? मूंग, ग्राम और मोठ के कुछ सीड्स हैं वो उस कपड़े के ऊपर रख दिए। ऑन द क्लॉथ एंड कवर द सीड्स
विद अ वेट क्लोथ, और वापस से उन सीड को किससे ढकना है, आपको कवर करना है वेट क्लोथ से। नीचे भी वेट क्लोथ और ऊपर भी क्या होना चाहिए, वेट क्लोथ होना चाहिए, गीला कपड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड बाउल लेना आपको, टेक वन मोर बाउल, फिर आपको एक और बोल लेना है, एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग, ग्राम और मोठ, और उसके अंदर भी आपको तीनों के जो है उनके सीड्स रखने हैं। ओनली इट इट, ओनली इन इट, मतलब सिर्फ आपको वही रखने और कुछ भी ना तो पानी ना गीला कपड़ा, कुछ भी नहीं। फर्स्ट वाले बोल में पानी के साथ, सेकंड वाले बोल में वेट क्लॉथ के साथ, गीले कपड़े के साथ, और थर्ड बोल में कुछ भी नहीं रखना है। एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक, उसके बाद जो सब कुछ है वो आपको आपकी नोटबुक में इस तरह से टेबल बना के लिखना है। एंड स्टेट्स ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के जो स्टेट्स है वो आपको लिखने हैं, मतलब उनमें से रूट बाहर आती है या नहीं आती है, आती है तो कितनी बार आती है, किस तरह से आती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ कर रखी है, तो उसके साथ मैंने क्या देखा। सो फर्स्ट डे, जब फर्स्ट डे था तब बोल फर्स्ट, जिसके अंदर हमने क्या रखा था, पानी के साथ सब कुछ रखा था, तो उसमें कोई भी चेंज फर्स्ट डे में नहीं आता है, नो चेंज। उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, ना वो छोटा होता है ना बड़ा, वो जैसा होता है वैसा ही रहता है। अब बोल सेकंड, जिसके अंदर हमने गीले कपड़े के साथ रखा था, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, और बोल 3 में तो कुछ था ही नहीं, ओनली आपने सीड्स रखे थे, तो उसमें भी फिलहाल कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अब सेकंड डे पे क्या होता है, बोल फर्स्ट जिसमें पानी के साथ था, तो उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, बिगर, क्या हो जाएगी, बिगर मीन्स बड़ी हो जाएगी, उनकी जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट, फिर इसके अंदर जिसके अंदर हमने वेट क्लॉथ के साथ रखा था, उसमें क्या होंगे, ब्रैक्स ओपन, उसके जो ब्रैक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, उनकी साइज नहीं बड़ी होगी, उनके जो ब्रैक्स होंगे, जो उनकी जो वहाँ पे जो टूटा हुआ थोड़ा सा हिस्सा होगा वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और इसके अंदर जिसमें ओनली सीड है उसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, थर्ड डे पे क्या होता है, जो उनकी जो साइज है वो सेकेंड डे से और ज़्यादा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और इसमें नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, स्प्राउट्स ग्रो। स्प्राउट्स ग्रो मतलब उनके जो वो जो रूट जो आती है वाइट कलर के थ्रेड टाइप में जो स्प्राउट होती है वो क्या होने लग जाती है, बाहर की तरफ आने लग जाती हैं। और इधर इधर नो चेंज, क्योंकि उसके साथ तो ना तो पानी है ना कोई कपड़ा है, गीला, उसको पानी ही नहीं मिल रहा है तो वो बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट, फोर्थ डे में क्या होगा, उसकी जो साइज होगी वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बड़ी होती रहेगी। फर्स्ट डे में नो चेंज, सेकेंड डे में बड़ी, थर्ड डे में उससे बड़ी, फोर्थ डे में उससे भी बड़ी हो जाएगी। नाउ इस बाउल में जिसमें अपने गीले कपड़े के साथ रखा था, तो साइज ऑफ ग्रेन मच बिगर, इसमें जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और लास्ट जिसमें हमने ओनली सीड्स रखे, उसमें तो कोई भी चेंज लास्ट डे तक भी नहीं आएगा। और ये जो बोल सेकंड में है इसमें क्या हो जाएगी, उसमें से स्प्राउट्स बाहर आएंगे, क्या आएंगे, स्प्राउट्स बाहर, जो अंकुरित हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित। और इसमें जो पानी है तो उससे सिर्फ जो बीज होंगे, जो सीड होंगे वो थोड़े थोड़े बड़े होंगे। इसमें हमने क्या देखा, जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या होता है, एक जो सीड होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है पानी के साथ, और वेट क्लॉथ के साथ उसमें क्या आते हैं, स्प्राउट्स बाहर आते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। और जिसमें हमने ओनली सीड रखे उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता है। नाउ थिंक एंड टेल, इन विच बोल वॉज पीस ऑफ जर्मिनेशन मोर, वाई?
अब कौन से बोल में बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन का पेस हुआ था? किसमें? सेकेंड वाले बोल में। क्यों? क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर था और जो मॉइस्चराइज़र था वो नॉर्मल था, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। क्योंकि फर्स्ट वाले बोल में तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र था, पूरा तरह से पानी था, और थर्ड वाले बोल में जो था वो मॉइस्चराइज़र था ही नहीं, पानी था ही नहीं। लेकिन जो सेकेंड वाले बोल में था वो नॉर्मल जो बैलेंस्ड मॉइस्चराइज़र होता है वो उसके पास था। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच बोल डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ? कौन से बोल में फर्स्ट डे से ही जर्मिनेशन स्टार्ट किया था? किसी भी बोल में से फर्स्ट डे में जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट, व्हाई वर सीड्स टाइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन? जर्मिनेशन के लिए सीड्स को एक गीले कपड़े में क्यों बांधा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसको प्रॉपर मॉइस्चराइजर भी मिलता है और उसके साथ टेम्परेचर भी होता है। जस्ट मैंने आपको बताया, ना तो ज़्यादा मॉइस्चराइजर चाहिए और ना कम मॉइस्चराइजर चाहिए। फर्स्ट बोल में उनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज मिल रहा था और थर्ड में बहुत कम मिल रहा था। जो बैलेंस मॉइस्चराइजर और टेम्परेचर था वो उनको कहाँ मिल रहा था? बोल सेकंड वाले बोल जो है उसके अंदर उनको परफेक्ट मॉइस्चराइजर मिल रहा था। इस वजह से उनको कपड़े में बांधकर उनको क्या किया जाता है? जर्मिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बोल डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड व्हाई? जिसके अंदर जर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। कौन से बोल में? थर्ड नंबर बोल में। क्यों? क्योंकि उनको ना तो मॉइस्चराइजर मिला और ना ही उनको टेम्परेचर मिला, उनको कुछ मिला ही नहीं, इस वजह से उनमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। देन why does germination not take place in the seed of grains kept at home? So why does germination not take place in the seed? एक सीड में जर्मिनेशन नहीं आता है ऑफ ग्रेन्स केप्ट एट होम। अगर हम घर में नॉर्मली जो बॉक्सेस होते हैं, हमारे जो डिब्बे होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, उसमें हम बहुत सारे ग्रेन्स रखते हैं, तो उनमें से जर्मिनेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको क्या होते हैं, वो बिल्कुल ज़्यादा क्या हो जाते हैं? ड्राई होते हैं। आपके घर में भी जो दाल वगैरह होती है, चने की दाल, मूंग मोट आपके घर में भी रखे हुए होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्या होते हैं? ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, उनको बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर नहीं मिलता है, इस वजह से वो जर्मिनेट नहीं होते, उनके अंदर जर्मिनेशन नहीं होता है। ओके, सो हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा था? जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। Now eat sprouted seeds and be healthy। हमें जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं जिनमें क्या हो जाता है? अंकुरण हो जाता है, उन सीड्स को खाने से हम क्या बन जाते हैं? हेल्दी बन जाते हैं। Now students can be give knowledge about radicle and plumly during germination used to stored food by the germinated seed inside it, necessary conditions need for germination of different seeds etc। so इसमें क्या होता है, आप लोगों को ये जान के बहुत अच्छा लगेगा। जो सीड्स होते हैं उनको अगर हम वेट क्लॉथ में रखते हैं, वो हमने पहले पढ़ा, वेट क्लॉथ में रखने से उनके अंदर एक रूट्स पैदा हो जाती है, और उन रूट्स के पैदा होने से जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारी जो हेल्थ होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और आपको क्या करना है? आपको अपने घर जाना है, घर पे सबके मूंग होते हैं, मूंग को क्या करना है? आपको पानी के अंदर सोक करना है। पहले हम पानी के अंदर उनको रखते हैं, एक दिन की थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर रखते हैं। देन एक गीला कपड़ा लेंगे और उनको उसके अंदर रख देंगे, पानी में से बाहर निकाल के उसके अंदर रख देंगे। फिर उसको एकदम टाइट बांधना है और पूरी नाइट उसको वैसे ही रखना है। देन जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको खोलेंगे तब उसमें क्या आ जाएगी? रूट्स बाहर आ जाएगी, उसकी जो जड़ें होगी वो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। फिर आपको उनको क्या करना है? खाना है। उससे क्या होगी? आपकी जो हेल्थ होगी वो बहुत अच्छी होगी। दैट्स वाई आप उसके अंदर या तो कुछ मसाले डाल के भी खा सकते हैं या नॉर्मल भी आप उनको खा सकते हैं। नाउ सी एंड राइट डाउन ड्यूरिंग नवरात्रास। नवरात्रा के ड्यूरिंग में क्या होता है?
You might have seen people growing जवार अराउंड यू। जब नवरात्रि, जब हम माता की पूजा करते हैं, तब एक पोट के अंदर वहाँ पे क्या रखे जाते हैं, जब मिट्टी रखते हैं, उसके अंदर जवार के बीज डालते हैं और उसमें से क्या आ जाती है, छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीव्स आ जाती हैं। यू ऑल टेक सम ट्रांसपेरेंट पोट्स विथ सम सॉइल। आपको क्या लेना है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसमें से हमें दिखाई दे, एंड सम सॉइल इन दैम, और उसके अंदर आपको क्या डालनी है, मिट्टी डालनी है। एंड पुट द सीड्स इन सॉइल सेपरेटली, और सीड्स को मतलब उनके जो बीज है उनको अलग अलग उस सॉइल के अंदर डालना है। नाउ सी द चेंजेस इन दैम, एंड देन आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आपको ये जो वर्क जो मैंने दिया है, आपको भी जवार लेने हैं और उसके जो सीड्स हैं उनको डालना है, आपको ट्रांसपेरेंट बोल में डालना है, और देन आपको देखना है कि उसके अंदर क्या चेंज होते हैं। ओके, सो आज का ये जो पार्ट है हमारा, हम यही क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इस सेम चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और सीड्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें नई नई जानेंगे। थैंक यू।